हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय विपुल दुबे। देखिए स्टूडेंट, हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक का आपका 7th नंबर चैप्टर है ट्रायंगल, उसको हम डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.2 तक हमने डिस्कस किया हुआ था और एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ठीक है, अब आइए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्या है? शीर्ष लंब है, जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर AC आपका दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर AC होगा। ओके, ठीक। तो दर्शाना क्या है? AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड जो है ये BC को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ठीक। और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। AD इस कोण को भी समद्विभाजित करता है, ये भी आपको दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज एक और ये त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज हम दोनों लेंगे। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज क्या? ACD में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर AC होगा। ठीक है, AB बराबर AC होगा। ये क्या है बेटा? ये आपका साइड है। ओके, ठीक, साइड है। अब दूसरी चीज ये देखेंगे कि ये शीर्ष लंब है। क्या है ये? ABC का शीर्ष लंब है। क्या? AD शीर्ष लंब है। इसका मतलब ये कोण आपका लंब है तो 90 डिग्री होगा दोनों कोण। त्रिभुज में ADB कोण ADB बराबर होगा कोण ADC के। ये आपका क्या है? एंगल। ओके, साइड एंगल। अब हमको एक साइड मिल जाएगा तो ये दोनों कोण आपके क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ये। अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे कि AD आपका क्या है? कॉमन साइड है तो AD बराबर AD हो जाएगा। AD बराबर AD हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? ये आपका साइड है और ये कॉमन आर्म है। COMMON कॉमन आर्म मतलब कॉमन भुजा है। दोनों त्रिभुजों की ये कॉमन भुजा है। अब साइड एंगल और साइड से हम देखेंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। ठीक है, AB बराबर होगा AC के। यहाँ पे ये भी आप लिख लीजिए, AB बराबर होगा AC के। कोण B बराबर होगा कोण C के और कोण D बराबर होगा कोण D के। ओके, ठीक है। अब देखिए कि जब अब त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए तो BD बराबर DC होगा, BD बराबर CD होगा या DC। तो BD बराबर DC, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब क्या? AD, पहला कंडीशन, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। BC को समद्विभाजित करता है। ओके, ठीक है, ये दोनों बराबर विभाजित हो गए। अब दूसरा, अब जब दोनों कोण सर्वांगसम हो गए, दोनों त्रिभुज, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और इसके सभी कोण भी। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके और ये कोण इसके। तो कोण BAD यहाँ लिख देते हैं, यहीं भी लिख देते हैं। कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के ना। ठीक है, जब ये दोनों कोण बराबर होंगे इसका मतलब कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ये दूसरा कंडीशन हो गया आपका। AD कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है।
ओके, ठीक है। दोनों आपकी कंडीशन, दोनों पहला और दूसरा दोनों प्रूफ हो गए हैं, ठीक है, एक ही दोनों एंगल सर्वांग होने पे। ओके, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हाँ, आइए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB बराबर BC, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB बराबर BC, AB बराबर है आपका BC, तथा BC की माध्यिका AM, BC की माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABM बराबर है, सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ओके, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन दर्शाते हैं। ये देखते हैं कि देखिए, त्रिभुज जो भुजा है AB बराबर BC तथा BC की माध्यिका ना, AB बराबर है किसके? AB बराबर है आपके PQ के, AB बराबर है PQ के, AB बराबर है PQ के एंड BC बराबर है QR के। देखिए AB BC, यही ना है क्वेश्चन। हाँ, AB BC तथा BC की माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज ना, AB बराबर नहीं होगा ये, यहाँ पे ये और होगा, ठीक है, यहाँ पे और होगा। ओके, ठीक है। AB और BC तथा BC की माध्यिका AM, तो ऐसे समझना है, AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, BC बराबर है आपका QR के एंड AM बराबर है PN के, AM बराबर है PN के, यही तो है। AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज PQ QR तथा माध्यिका PN के बराबर है क्या? कौन सा? AM। तो AM बराबर है PN के, ठीक है। इतना हो गया, इतना आपको समझ में आया, ठीक। दूसरा, अब हम सेकंड कंडीशन क्या देखते हैं कि जो BC है, BC बराबर होगा 1/2 BM के, 1/2 BC बराबर BM बराबर 1/2 BC होगा, क्योंकि BM बराबर 1/2 BC, जो BM है इसका आधा 1/2 BC, क्योंकि क्या है ये? माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको। अब दूसरा में कंडीशन में क्या देखेंगे, दूसरे में कि QN बराबर 1/2 QR, ठीक है, QN बराबर 1/2 QR लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, BC बराबर क्या है? QR है, तो 1/2 BC बराबर 1/2 QR हम लिख सकते हैं। 1/2 BC बराबर 1/2 QR, ठीक है। अब 1/2 BC बराबर क्या आपका है? BM बराबर 1/2 QR क्या है आपका? QN है, तो BN बराबर आपका क्या हो गया? QN, ये हमने निकाला। BM बराबर आपका क्या आ गया? BM बराबर आपका क्या आ गया? QN, ठीक है। अब ये त्रिभुज के बराबर होंगे, ठीक है। AB बराबर होगा PQ के, BM बराबर होगा AB बराबर होगा PQ के, ये हो गया आपका साइड, ठीक है। सेकंड हो गया BM बराबर होगा QN के, ये भी हो गया आपका साइड, ठीक है, ऐसा समझना है। और थर्ड क्या हो गया? AM बराबर हो गया PN के, AM बराबर हो गया PN के, ये हो गया आपका साइड। तीनों आपके जब साइड मिल गए तो आपका क्या हो गया? ये त्रिभुज ABM, पहला कंडीशन, त्रिभुज ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के, ठीक है। साइड से, साइड और साइड से, ठीक है। अब आइए ABC और त्रिभुज PQR को हम सर्वांगसम करते हैं। कैसे? देखिए, AB बराबर PQ, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। AB बराबर PQ यहाँ लिखते हैं। सेकेंड कंडीशन के लिए
ए बी बराबर पी क्यू, ये पूरे त्रिभुज लेंगे हम, ये आपका साइड एक इक्वल हो गया, ठीक है। ए बी बराबर पी क्यू, ये साइड इक्वल हो गया दूसरे त्रिभुज के लिए, ये पहला कंडीशन आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ठीक, ठीक है। देखिए साइड हो गया आपका, अब देखेंगे एंगल। देखिए साइड, एंगल साइड हमको मिलेगा तो वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला त्रिभुज तो हमने क्या किया है, पहले वाला कंडीशन में कोण ए कोण पी के या कोण बी क्यू के, ओके। तो कोण ए बी एम, कोण ए बी एम बराबर होगा कोण किसके, पी क्यू एन के, पी क्यू आर के, ए बी एम कह लीजिए या सी कह लीजिए, ए बी सी, क्योंकि वही कोण तो है, ए बी सी बराबर पी क्यू आर। ये हो गया आपका एंगल, ठीक है, साइड एंगल। अब एक हमको साइड मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा। तो साइड हम देख रहे हैं बी सी बराबर क्यू आर, यहीं पे दिया हुआ है, तो बी सी बराबर क्यू आर पहले कंडीशन में है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ठीक है। लीजिए आपका सेकंड कंडीशन भी आपका प्रूफ हो गया, आपका ये सेकंड कंडीशन था, ठीक है। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ फिफ्थ जो भी आगे है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।